इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं प्रभावपूर्ण संप्रेषण। प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसे कहते हैं, प्रभावपूर्ण संप्रेषण के महत्व, आवश्यक तत्व, प्राइड प्रतिमान और प्रभावपूर्ण संप्रेषण की शर्तें। आपको ध्यान देना है क्वेश्चन कैसे आएगा इस चैप्टर से। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा पेपर में, प्रभावपूर्ण संप्रेषण से क्या आशय है, प्रभावपूर्ण संप्रेषण के आवश्यक तत्व बताइए। एक प्रश्न यह बन सकता है। दूसरा प्रश्न, प्रभावपूर्ण संप्रेषण के से क्या आशय है, प्रभावपूर्ण संप्रेषण के महत्व बताइए। तीसरा प्रश्न, प्रभावपूर्ण संप्रेषण की शर्तें क्या होती हैं। चौथा प्रश्न, प्रभावपूर्ण संप्रेषण का प्रतिमान, प्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा। हो सकता है 2 क्वेश्चन भी पूछ ले, लेकिन एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछेगा। आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रभावपूर्ण संप्रेषण क्या होता है। सबसे पहले एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, संप्रेषण क्या है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना, संदेश का आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। ये प्रभावपूर्ण संप्रेषण क्या है, जब हम किसी व्यक्ति के पास सूचना भेजते हैं तो हमारा कोई लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को जब हम प्राप्ति कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं प्रभावपूर्ण संप्रेषण। ध्यान दीजिए, मैंने जो लिखा है उसे क्या बोलेंगे, प्रभावपूर्ण संप्रेषण। अगर मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है और हमारा लक्ष्य है कि आपको समझ में आए, तो ये कहलाएगा प्रभावपूर्ण संप्रेषण। कोई व्यक्ति आपके पास चिट्ठी भेजता है, कोई व्यक्ति आपके पास फोन करता है, कोई व्यक्ति आपसे बातचीत करता है, टेलीविज़न देखते हैं, रेडियो से सुनते हैं, इंटरनेट यूट्यूब से कुछ ना कुछ देखते हैं, जैसे आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। वो चीज़ अगर आपको समझ में आ जाए, जो व्यक्ति वह कहना चाहता है, जो मैं कहना चाहता हूँ वह आपके समझ में आ जाए, या आप जो कहना चाहते हैं हमारी समझ में आ जाए, तो इसे कहेंगे प्रभावपूर्ण संप्रेषण हुआ, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। तो मैंने लिखा क्या है, थोड़ा इसको भी समझा देते हैं। जो बोला वही मैंने लिखा है, जो बोला मैंने वही लिखा हुआ है। मैंने लिखा, प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसी भी व्यवसाय के लिए रक्त है। कोई भी व्यवसाय हो, भाई हम व्यावसायिक संप्रेषण पढ़ रहे हैं, कोई भी व्यवसाय है। जिस प्रकार हमारे शरीर में बिना रक्त के हम लोग चल नहीं सकते, रक्त नहीं होता है तो लोग मर जाते हैं, खून ज़्यादा गिर जाता है तो मर जाते हैं ना, चोट लगने से खून ज़्यादा गिर जाता है तो मर जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे शरीर में खून का होना, रक्त का होना जरूरी है, उसी प्रकार किसी भी व्यवसाय में प्रभावपूर्ण संप्रेषण होना जरूरी है। अगर प्रभावपूर्ण संप्रेषण नहीं होगा तो व्यवसाय असफल हो जाएगा, क्योंकि एक संप्रेषण प्रक्रिया में जब एक संदेश, एक संप्रेषण प्रक्रिया में, संप्रेषण का मतलब जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, संदेशों का आदान प्रदान है। एक संदेश व सूचना, कोई संदेश देना है, कोई सूचना देनी है। संप्रेषक, संप्रेषक मतलब भेजने वाला, सूचना भेजने वाला। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं संप्रेषक होऊंगा। कोई आप किसी को कुछ बताएं, कुछ संदेश दे, तो आप संप्रेषक होंगे। संप्रेषक से प्राप्तकर्ता की ओर संचारित होती है। संप्रेषण में जब एक संदेश व सूचना संप्रेषक से, संप्रेषक मतलब सूचना देने वाला, प्राप्तकर्ता मतलब सूचना प्राप्त करने वाला की ओर संचारित होती है, मतलब भेजी जाती है, तब इसके प्रवाह में संप्रेषक के व्यवहार का अंश प्रभावित होता है। जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूं, वो बात सही है बता रहा हूं,
लेकिन हमारा कुछ प्रभाव भी प्रभावित हो रहा है। जैसे किसी दुकान में जाते हैं सामान लेने, सामान तो हर दुकान पे मिलता है, किसी किसी दुकान पे ऐसे लोग बैठते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, भाई साहब ले लो, बहन जी ले लो ना, बहुत अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। तो सामान कपड़ा खरीदने जाएंगे तो कपड़ा सब बेच रहे हैं, लेकिन कुछ होते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ होते हैं बहुत बेकार बोलते हैं ना। तो वही होता है, जो अच्छा बोलता है उससे हम प्रभावित होकर, ग्राहक प्रभावित होकर, व्यापारी प्रभावित होकर सामान को, वस्तु को खरीद लेता है। कपड़ा गए खरीदने, हम अच्छे से बात कर रहे हैं, प्यार से बात करने वाला व्यक्ति होगा, कहेंगे ले लीजिए, प्यार से बात करते हैं, बहन जी ले लीजिए, भाई साहब ले लीजिए, सर 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 करते रहते हैं ना। तो इसे क्या बोलेंगे कि जब कोई संदेश भेजा जाता है, संदेश तो भेजा ही जाएगा, लेकिन भेजने वाला जो होगा उसका अंश प्रभावित होगा, उसका स्वभाव जो है, उसके बात करने की तकनीक जो है वो प्रभावित होगी। तो तब एक संप्रेषण तभी प्रभावी होगा जब वह अपने लक्ष्यों को सफलता से प्राप्त कर ले। ऐसा नहीं संदेश भेजा, सूचना भेजी, व्यापारी से मैंने बात की, जब हमारी बात और चित प्रभावित हो जाए, हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाए, तो कहेंगे संप्रेषण प्रभावी हुआ है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है आगे, प्रभावपूर्ण संप्रेषण का प्राइड प्रतिमान, PRIDE, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइड प्रतिमान, प्राइड में P का मतलब होता है पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन अंग्रेजी में है, हिंदी में कहते हैं संप्रेषण का उद्देश्य। पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन में कहता है संप्रेषण का उद्देश्य। पी का मतलब संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, सूचना जो भेज रहे हैं, जो संदेश भेज रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। आर मतलब रिसीवर रोल, संदेश के प्राप्त करने वाले का रोल क्या है, जो संदेश को रिसीव कर रहा है उसका रोल क्या है, प्राप्तकर्ता की भूमिका क्या है, वो प्राप्त सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगला है इम्पोर्ट डिजायर, वांछित प्रभाव, जो हम सूचना भेज रहे हैं प्रभाव क्या पड़ रहा है, जो किसी से बात कर रहे हैं, किसी को संदेश भेज रहे हैं, किसी से सूचना आदान प्रदान कर रहे हैं सूचनाओं का, तो उस पर प्रभाव, इफेक्ट क्या पड़ रहा है। आई का मतलब होता है। डी मतलब डिजाइन ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की रूपरेखा। संप्रेषण की रूपरेखा, संप्रेषण कैसे भेजा जा रहा है, कब भेजा जा रहा है, किस समय पर भेजा जा रहा है। ठीक है। ई एग्जीक्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन, संप्रेषण का निष्पादन। निष्पादन का मतलब, संप्रेषण का निष्पादन का मतलब होता है कि संप्रेषण को मान रहा है कि नहीं मान रहा है। हमारे पास बुक भी है, देखिए इसी बुक से मैंने लिखा हुआ है। प्राइड प्रतिमान पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया पी मतलब पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, उद्देश्य क्या है, प्राप्तकर्ता रिसीवर, आर मतलब रिसीवर रोल, आई मतलब इंपैक्ट डिजायर, डी मतलब डिजाइन ऑफ कम्युनिकेशन रूपरेखा। निष्पादन का मतलब होता है जो मैंने संदेश को भेजा उसका क्रियान्वयन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आपको ध्यान देना है, प्रभावपूर्ण संप्रेषण की शर्तें, शर्तों को सीमाएं भी कहते हैं। ठीक है, इसमें है पहला अनुभूति। अनुभूति का मतलब होता है जिस व्यक्ति के पास संप्रेषण किया जा रहा है, यानी कि हम संप्रेषक, हम संदेश भेजने वाले हैं। एक प्राप्तकर्ता भी होता है, जो प्राप्तकर्ता होता है उसको संदेश समझ में आएगा कि नहीं आएगा। संदेश उसके लेवल पर किया जाना चाहिए। परिशुद्धता, परिशुद्ध का मतलब संप्रेषण जो होता है शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
शुद्ध विशुद्ध शुद्ध होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रामकता नहीं होनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए जो आप संप्रेषण कह रहे हैं। विश्वसनीयता, संप्रेषण जो भी किया जाए वह विश्वसनीय होना चाहिए। नियंत्रण, संप्रेषण पर नियंत्रण होना चाहिए। जो संदेश भेजा जा रहा है उस पर कंट्रोलिंग नियंत्रण भी होना चाहिए। सौहार्दपूर्णता, सौहार्दपूर्णता का मतलब सौहार्दपूर्वक प्रेम पूर्वक संप्रेषण किया जाना चाहिए। इसको आप अपनी कॉपी में लिखना जरूर। अब आते हैं प्रभावपूर्ण संप्रेषण के आवश्यक तत्व क्या हैं। संक्षिप्त एवं पूर्ण, कोई भी संप्रेषण किया जाए उसको प्रभावी बनाने के लिए कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में संक्षिप्त करो। पूर्ण का मतलब पूरा का पूरा, कम शब्दों में कम समय में पूरा संदेश। शिष्टता, कोई भी जैसे चिट्ठी लिखी जाती है तो लिखा जाता है सेवा में श्रीमान महोदय ना। लेटर लिखा जाता है, कोई भी लेटर हो तो उसमें प्रेम पूर्वक शिष्टता पूर्वक लिखा जाता है। याद रखिएगा, शिष्टता का मतलब क्या होता है? प्रेम पूर्वक, सौहार्द पूर्वक। सहयोग, संप्रेषण करते समय संप्रेषण के प्राप्तकर्ता और संप्रेषक के मध्य सहयोग होना चाहिए। बिना सहयोग के कोई भी संप्रेषण प्रभावपूर्ण नहीं होगा। अगला है आदर्श व्यवहार। व्यवहारिक आदर्श व्यवहार, जो आपके और उसमें समानता हो, आदर्श व्यवहार, आपसी सौहार्द व्यवहार को प्रयोग करना चाहिए। समुन्नत संप्रेषण, समुन्नत संप्रेषण क्या होता है? समुन्नत संप्रेषण में इन्होंने क्या कहा है कि संप्रेषण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है संप्रेषण व्यवस्था समुन्नत हो। यदि संदेश की भाषा शिष्ट एवं मधुर है किंतु संदेश प्राप्तकर्ता तक ना पहुंचे तो प्रभावपूर्ण नहीं होगा। मतलब कि जो संदेश भेजा जा रहा है उस पर क्या है, नज़र भी बनाई रखे। भाई बहुत अच्छा लिखा मैंने, बहुत अच्छा प्यार से बात किया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया ना। निरंतर संप्रेषण, जो व्यवसाय होता है, व्यवसाय में निरंतर व्यवसायियों से, ग्राहकों से, कंपनियों से संप्रेषण किया जाता है, कर्मचारियों से, मजदूरों से, सबसे। उचित समय पर संप्रेषण, संप्रेषण करने का तरीका, संदेश भेजने का कोई समय होता है, ऐसा नहीं जब मन के तब संदेश भेज दो। उचित समय पर संदेश भेजा जाना चाहिए। संप्रेषण की प्रतिपुष्टि, जो संदेश भेजा जा रहा है उसका फीडबैक भी आना चाहिए। फीडबैक का मतलब प्राप्तकर्ता भैया जवाब भी दे, ठीक है। अगला है प्रभावपूर्ण संप्रेषण का महत्व क्या है। प्रभावपूर्ण संप्रेषण का महत्व वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। प्रभावपूर्ण संप्रेषण किसी भी व्यवसाय का जीवन रक्त होता है। बहुत अच्छे से बात नहीं करोगे, जो व्यापारी होता है बहुत अच्छे से बात नहीं करेगा, प्यार से बात नहीं करेगा, तो उसका व्यवसाय ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो उसके लिए प्यार से बात होनी चाहिए, संदेश सूचना प्रभावपूर्ण होना चाहिए। मानवीय संबंधों का विकास, प्रभावपूर्ण संप्रेषण करने से मानवीय संबंध का विकास होता है। जैसे ग्राहक होते हैं, व्यापारी होते हैं, व्यवसाय में कर्मचारी होते हैं, मजदूर होते हैं, व्यवसाय के अधिकारी होते हैं, व्यवसायिक संबंध में प्रशासन होता है। सबसे क्या होता है, मानवीय संबंध स्थापित होना चाहिए, मानवता भी होनी चाहिए। संगठनात्मक छवि में सुधार का आधार, किसी भी संगठन को, किसी भी व्यावसायिक संगठन को, किसी भी संस्था को प्रभावपूर्ण संप्रेषण के द्वारा ही, प्रभावपूर्ण बोलचाल के द्वारा ही सुधार किया जा सकता है। अगला है प्रबंधन क्षमता में वृद्धि का आधार।
कोई भी व्यवसाय है उसमें प्रबंधक का कार्य होता है प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट प्रभावपूर्ण संप्रेषण के द्वारा अपने ग्राहकों से कर सकता है, अपने कर्मचारियों से, अपने अधीनस्थों से। ठीक है। समन्वय स्थापना का आधार। समन्वय का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है। समन्वय, अपने जो व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं, जो व्यवसाय में कर्मचारी लगे हुए हैं, उनसे समन्वय बनाना चाहिए। बिना समन्वय के कोई भी संप्रेषण अच्छा नहीं रहेगा, प्रभावपूर्ण नहीं बन पाएगा। प्रभावशाली नियंत्रण का आधार। व्यवसाय में प्रभाव देना है, इफेक्ट फेंकना है, तो प्रभावशाली नियंत्रण के लिए प्रभावी संप्रेषण, प्रभावी बातचीत। ठीक है। प्रभावी नेतृत्व की स्थापना का आधार। कोई भी नेता कौन होता है? उद्यमी, व्यवसायी। व्यवसाय की बात हो रही है, वो वाला नेता नहीं। नेता उसका भी देखिए, जो उस वाले नेता होते हैं वो भी अपने भाषण से लोगों को प्रभावित करते हैं, अपने जुमले से लोगों को प्रभावित करते हैं, झूठ बोल करके। तो इसमें झूठ नहीं बोलना है। इसमें जो व्यवसाय है, व्यवसाय में नेतृत्व जिसे दिया गया है वो प्यार से बात करेगा, अच्छे से बात करेगा, नेता रहेगा, लोगों को तमाम संदेश भेजेगा, तमाम बातों को बताएगा, क्या कैसे करना है, कब करना है, नेता ही बताएगा। निर्णयन का आधार। निर्णयन प्रभावपूर्ण संप्रेषण के द्वारा ही लिया जाता है। अगला है औद्योगिक शांति को बढ़ावा देना। शांति, औद्योगिक उद्योग में आगे बढ़ना शांति से प्रभावपूर्ण संप्रेषण के द्वारा ही होगा। निम्न लागत पर अधिकतम उत्पादन। लागत को कम करके बड़ी मात्रा में उत्पादन करो। ठीक है। जो श्रम है, पूंजी है, व्यवसाय में संसाधन है, उनका अधिकतम प्रयोग करके कम लागत पर लोगों को, कम मूल्य पर लोगों को अपनी सेवाओं को उपलब्ध कराओ, अपनी वस्तुओं को उपलब्ध कराओ। तो मैंने इसमें आपको बताया जो, उसे आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, पेपर में आएगा, लिख लीजिएगा प्रभावपूर्ण संप्रेषण में। ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते, अगली वीडियो में नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं।